मनमोहन सिंह के टाइम पे जब यहाँ से राफेल का सौदा हुआ, ठीक है, हमारी देश की सेना ने यह कहा था कि 2014 से पहले कांग्रेस के टाइम पे देश की हालत ऐसी थी कि अगर हमारे पास कभी कोई हमला चाइना और पाकिस्तान मिलकर कर देंगे ना तो हम अपने देश को बचा नहीं पाएंगे। आज यहीं पे किसने हमला किया है? 2014 से पहले आए दिन इतने बम होते थे, इतने बम फूटते थे, संसद में हमला हुआ, अभी भी तो हो रहे हैं, हमला नहीं किया, क्यों नहीं कहा? और आप बताओ, कश्मीर के आगे, वो कश्मीर तक सीमित है, वो कश्मीर तक सीमित है, कश्मीर से आगे नहीं है। मजा ले कि इनके पाकिस्तानी कश्मीर से आगे आ जाए, ये कश्मीर तक है। वो 85 करोड़ लोगों को अनाज नहीं मिल रहा, अगले 5 साल तक निःशुल्क अनाज मिलेगा। क्यों? ताकि एक भी गरीब, ये कह रहे हैं 85 करोड़ लोगों को अनाज मिल रहे हैं। 40 करोड़ लोगों में 85 करोड़ लोग अगर मोदी जी की भीख के अनाज पर डिपेंड करती है तो देश तरक्की कर रहा है या गरीब है? देश गरीब हो या अमीर? मैडम ये जो वामपंथी विचार डाला वाले हैं ना, उनको लगता है कि अगर सरकार कोई सहायता करती तो वो भीख नहीं होती, वो निराश्रितों की सहायता है। गरीबी है कि नहीं? गरीबी है कि नहीं देश में? क्या मैडम गरीबी आपने देखा ना कि इसके लिए बकायदा मैम WHO ने भी बोला था कि गरीबी से 13 करोड़ लोग निकल के ऊपर आए थे। गरीबी पहले से कम हुई है, पहले से सबकी प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है। क्यों? आप तो कहते हो अडानी ने देश बेच दिया, अडानी ने देश भेजा। अडानी को यहाँ पे अगर कोई भी प्रोजेक्ट दिया जाता है, क्या प्रोजेक्ट बिना उसके दिया जाता है, बिना प्रोसेस के दिया जाता है? नहीं, आप कहते हो सुभाष चंद्र, एक मिनट में सुभाष चंद्रा जो जी ने उसका वो है फाउंडर है, उसके 600 करोड़ किस बिना पे माफ किए मोदी जी ने? % मोदी जी आएंगे क्योंकि उन्होंने देश के लिए काम किया, उन्होंने आम पब्लिक के लिए काम किया, उन्होंने देश के, मैडम इतने घर मिले, 4 करोड़ घर मिले हैं। कहाँ मिले? 4 करोड़ में 70,000 कैसे नहीं मिले? डॉक्यूमेंटेशन है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि भक्त बोल रहा था अगर 2014 के पहले कोई अगर हमारे देश पे हमला करता तो हम हमारे देश को बचा नहीं पाते। और पहले हमारे देश में बहुत गरीबी थी, अब बहुत लोग गरीबी से ऊपर आ गए हैं और देश में गरीबी नहीं है। इसी सब ज्ञान पर भाई ने आगे वीडियो पर इस भक्त को बहुत अच्छा जवाब दिया है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अब चलिए बिना किसी देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मनमोहन सिंह के समय में GDP इस समय से ज्यादा थी और ये आगे अगर मनमोहन सिंह के टाइम पे आप कह रहे GDP, एक मिनट पहले शांत रहिए। मनमोहन सिंह के टाइम पे जब यहाँ से राफेल का सौदा हुआ, ठीक है, हमारी देश की सेना ने यह कहा था कि 2014 से पहले कांग्रेस के टाइम पे देश की हालत ऐसी थी कि अगर हमारे पास कभी कोई हमला चाइना और पाकिस्तान मिलकर कर देंगे ना तो हम अपने देश को बचा नहीं पाएंगे। आज यहीं पे किसने हमला किया है? पाकिस्तान से कभी हारा इंडिया? पाकिस्तान से हारा है? अरे कभी पाकिस्तान से हारा है इंडिया? पाकिस्तान से हारा है। ये देश की आर्मी तक का अपमान करने को तैयार है मोदी के चक्कर में कि पाकिस्तान की औकात इंडिया से जीतने की कभी नहीं थी और ना हो सकती, अगले 100 साल भी नहीं हो सकती। पाकिस्तान कैसे जीत जाएगा इंडिया से? ये आर्मी तक का अपमान करने को तैयार है मोदी के चक्कर में। यह भट्टगमार देश का दुर्भाग्य है। आर्मी से बढ़ के कोई नहीं है ऊपर, और आर्मी अगर है तो आर्मी को मजबूत किसने किया? एक मिनट 2014 से पहले आए दिन इतने बम होते थे, इतने बम फूटते थे, संसद में हमला हुआ, अभी भी तो हो रहे हैं, हमला नहीं किया, क्यों नहीं कहा? और आप बताओ, कश्मीर के आगे, वो कश्मीर तक सीमित है, वो कश्मीर तक सीमित है, कश्मीर से आगे नहीं है। मजा ले कि इनके पाकिस्तानी कश्मीर से आगे आ जाए, ये कश्मीर तक है। वो तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। वो साथ पता पाकिस्तानी, अरे हमारे कह गए बाहर में गए पाकिस्तानी, ठीक है, तुम्हारे पाकिस्तानी होंगे। सुनो, अब ये धीरे धीरे, ठीक है, ये यही करेंगे। ये ठीक है, ये आर्मी तक का विरोध कर रहे हैं मोदी के चक्कर में, शंकराचार्य का विरोध कर रहे हैं मोदी के चक्कर में। ये क्या होंगे देश के? इनसे देशभक्ति की उम्मीद करोगे? ठीक है, कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? अरे सुनो, मोदी जी का 9 साल में एक बयान दिखाओ चाइना के खिलाफ, क्या बोला? कोई भी कोट कर दो। क्या बयान? चाइना की हिम्मत नहीं है कुछ करे। चाइना आज, मैडम चाइना आज डरा हुआ है। चाइना, मेरी बात सुनिए, चाइना में डरा हुआ है। चाइना की हिम्मत नहीं है कि वो इंडिया में घुस जाए। मालदीव में आपने देख, एक मिनट पूरी बात सुनिए, मालदीव को किसने अभी बता दे भाई। एक मिनट, ये कह रहे हैं चाइना डरा हुआ है। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर, ठीक है, उन्होंने क्या कहा था कि वी कैन नॉट ऑफेंड टू द चाइना बिकॉज चाइना इज अ लार्जर इकोनॉमी देन टू द इंडिया, कि हम चाइना को कुछ नहीं कह सकते क्योंकि चाइना इंडिया से बहुत बड़ी इकोनॉमी है। ऐसा डरा हुआ है, ऐसा डरा हुआ है। दिवाली पे जब बॉयकॉट किया, पूरे 1000 करोड़ का नुकसान हुआ था जब यहाँ पे इंडिया ने स्वदेशी अपनाया। रीजनल रेल, एक मिनट, अभी दिल्ली से मेरठ की जो रेल चल रही है, रीजनल रेल, भारत की पहली रैपिड रीजनल रेल जो चल रही है, उसका प्रोजेक्ट किसके पास है? किसके पास है? चाइनीज कंपनी के पास है, 3000 करोड़ का। किसके पास है? के पास अगर है ना तो उसका पैसा वहाँ पे इंडिया पे। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? अच्छा,
किसको सिखा रिया है? अरे क्यों आप तो कहते हो अडानी ने देश बेच दिया, अडानी ने देश बेच दिया। अडानी को यहाँ पे अगर कोई भी प्रोजेक्ट दिया जाता है, क्या प्रोजेक्ट बिना उसके दिया जाता है, बिना प्रोसेस के दिया जाता है? नहीं, आप कहते हो सुभाष चंद्र, एक मिनट, सुभाष चंद्रा जो जी ने उसका वो है फाउंडर है, उसके 600 करोड़ किस बिना पे माफ किए मोदी जी ने? 600 क्यों माफ किया गया? अभी कर लो गूगल, डॉक्यूमेंटेशन है। कर लो। मैं नहीं, मीडिया पे सवाल उठ चुका है ये बता, ठीक है, ये वो बात बोल रहा हूँ, तुमने नहीं पढ़ा। ये बता दो पीओके किसने दिया? पीओके किसने दिया? पीओके पे कब? एक मिनट, किसके टाइम पे हुआ था? एक मिनट बताइए। पीओके क्या है पूरा बताओ, मैं बताता हूँ। ऑक्यूपाइड कश्मीर, मेरी बात सुनो, जब कश्मीर आजाद हुआ, जब कश्मीर भारत आजाद हुआ, कैसा था? कुछ भी ज्ञान पिल अरे कुछ भी ज्ञान पिल बात सुन लो, आप कांग्रेस की दिया पीओके, कितने पीओके दिया? कश्मीर भारत कश्मीर, अरे यार बात सुनो तो मुझे कश्मीर का शासक कौन था ये बताओ? जवाब ले बोलूंगा। कश्मीर के शासक महाराजा हरि सिंह थे। जब उन्होंने भारत में विलय करने के लिए स्वीकार किया, भारत में सरदार वल्लभ भाई जी ने विलय करवाया। अरे यार आप बात सुन लो यार, पूरी बात सुन लो। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे। सरदार वल्लभ भाई जी ने उसका विलय भारत में करवाया। भारत में विलय होने के बाद जब वहां से पाकिस्तानी सेना वहां पे पीओके में घुसने के बाद उन्होंने आधा कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वहां पे अपनी सेना भेजी, मगर नेहरू ने बोला नहीं कि हम यूएनओ जाएंगे, हम शांति चाहते हैं। वो यूएनओ में गए। यूएनओ में जाने के बाद क्या हुआ? यूएनओ ने बोला कि जो चीज जहाँ उसे यथास्थिति बरकरार रखो। उस यथास्थिति के चक्कर में पीओ आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? ने कहा कि पाक अपनी फौज हटा ले, और फिर भी नहीं हटाया उसने, ठीक है, बरकरार रखने ने कहा। और दूसरी बात, जब राजा हरि प्रसाद ने जब तक डिसीजन लिया ना, जब तक पाकिस्तान की सेना घुस चुकी थी, इंडियन आर्मी ने बीच का एक पुल ध्वस्त किया था, इसलिए वो इस हिस्से में नहीं आई, वरना इस हिस्से में भी आती। और सुनो, ठीक है, कश्मीर इंडिया का पार्ट नहीं था। ये नेहरू की उपलब्धि है कि 370 के तहत इंडिया का हिस्सा बना। इसे तुम कभी बना के बता रहे हो? मैडम ये बताइए कि नेहरू ने जब चाइना ने, मेरी बात सुनिए, जब चाइना ने जमीन कब्जा किया अक्साई चीन, तो वहाँ के एक सांसद थे, तो सांसद ने जब नेहरू ने बोला कि आपने वो जमीन किससे, नेहरू ने जमीन दे दी अक्साई चीन, तो वहाँ के अरे यार जब कब्जा किया तो आप रोकते ना, आपने रोका क्यों नहीं? नेहरू ने रोका क्यों नहीं? फिर उसके बाद सुनिए, अभी 3000 किलोमीटर अंदर घुसी हुई है। अरे घुस गई ना, ये अभी, अरे घुस गया चीन, बाप में हिम्मत भाई, घुस गया चीन, ले गया अक्साई चीन का 3000 किलोमीटर हिस्सा ले गया। ये पढ़कर आए हैं भैया राइट मीडिया का, ठीक है, और कुछ नहीं है इनके पास। क्या मोदी जी के विरोध की कोई भी न्यूज इनके पास सर्टिफाइड नहीं होगी, ठीक है, इनको पता नहीं है, ठीक है, इनको पता ही नहीं है कि भैया कितना घुसा चाइना अंदर, ठीक है। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। मैडम मेरी बात सुनिए, जो वामपंथी है ना इस देश का, वामपंथी कांग्रेसी, इनका क्या है कि अफवाह फैलाओ, 100 में से 10 लोग झूठ कमाने हैं। इन्होंने फैलाया चौकीदार चोर है। कौन सा चौकीदार चोर निकला? सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी है, सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी थी, ठीक है। 100% मोदी जी आएंगे, क्योंकि उन्होंने देश के लिए काम किया, उन्होंने आम पब्लिक के लिए काम किया, उन्होंने देश के, मैडम इतने घर मिले, 4 करोड़ घर मिले हैं। कहाँ मिले? 4 करोड़ में 70,000 कैसे नहीं मिले? डॉक्यूमेंटेशन है, कैसी बात है? यही नहीं, 4 करोड़ घर मिलने की ना उसकी भी पात्रता होती है, ऐसे नहीं हर किसी को मिल जाएगा। अगर आप अत्यंत गरीब, सुन तो लो, अगर आप अत्यंत कैटेगरी के उसमें आते हो तो सरकार आपको देगी, आपको उसके लिए अप्लाई करना होगा। ऐसा नहीं कि सबको घर मिल जाएंगे। क्यों 85 करोड़ लोगों को अनाज नहीं मिल रहा? अगले 5 साल तक निःशुल्क अनाज मिलेगा। क्यों? ताकि एक भी गरीब, ये कह रहे हैं 85 करोड़ लोगों को अनाज मिल रहे हैं। 40 करोड़ लोगों में 85 करोड़ लोग अगर मोदी जी की भीख के अनाज पे डिपेंड करती है तो देश तरक्की कर रहा है या गरीब है? देश गरीब हुआ है अमीर? गरीबी है ये फंस गया। मैडम ये जो वामपंथी विचारधारा वाले हैं ना, उनको लगता है कि अगर सरकार कोई सहायता करती है तो वो भीख नहीं होती, वो निराश्रितों की सहायता है। देश में गरीबी है कि नहीं? गरीबी है कि नहीं देश में? क्या मैडम गरीबी आपने देखा ना कि इसके लिए बकायदा मैम WHO ने भी बोला था कि गरीबी से 13 करोड़ लोग निकल के ऊपर आए थे। गरीबी पहले से कम हुई है, पहले से सबकी प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है। हाँ बेटा,
अच्छा मोदी तो राम मंदिर के चक्कर में तो जीत रहा है इलेक्शन, उससे पहले नहीं जीतेगा। अभी एक मिनट मेरी बात सुनो, एक मिनट, अरे बात सुनो छोड़े, बात सुनो। राम मंदिर का अगर आप कह रहे हो कि बीजेपी इसलिए ले रही है तो उसमें क्यों ना ले, क्योंकि बीजेपी उससे पहले उसमें साथ थी। बीजेपी के अलावा किस पार्टी ने आंदोलन किया था? कांग्रेस गई थी क्या आंदोलन करने? मंदिर मस्जिद की पॉलिटिक्स कांग्रेस ने क्यों? बाबरी मस्जिद का सबसे पहले ताला दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि भक्त बोल रहा था कि मनमोहन सिंह के कांग्रेस के ज़माने में सेना ने कहा था कि 2014 के पहले अगर हमारे देश पे कोई हमला करता तो हम बच नहीं पाते, और मोदी जी के राज में 85 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन मिल रहा है। और उसी पर जब सामने खड़े भाई ने जवाब दिया कि 140 करोड़ लोगों में से जब 85 करोड़ लोगों को मोदी जी मुफ्त का राशन खिला रहे हैं तो देश कहाँ से तरक्की कर रहा है, तो भक्त ने बोल दिया कि ये वामपंथी विचारधारा वाले लोग हैं। और जब रिपोर्टर ने पूछा कि देश में गरीबी है या नहीं, तो भक्त ने जवाब दिया कि गरीबी से 13 करोड़ लोग निकलकर ऊपर आए हैं और पहले से गरीबी बहुत कम हुई है। दोस्तों, हमारे देश में गरीबी महंगाई है या नहीं, और इस भक्त के ज्ञान पर और भाई ने जो इसको जवाब दिया है, इन सब पर आप क्या कहना चाहोगे? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, ये वो बात बोल रहा हूँ, तुमने नहीं पढ़ा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।